हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, क्या लेक्चर है जी? फिफ्थ। वेलकम टू दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे सवाल तो तुमको कराए थे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कुछ कुछ सवाल कराना बाकी था जो हम आपको लिखा दिए थे कि हम कराएंगे। उसमें से एक सवाल जो है वो ऐसा होता है, बातचीत बंद करो, हल्ला गुल्ला बंद करो। ये क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और इससे एक मास लटका हुआ है जिसका ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास है M। ठीक है सर? ये अभी इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो क्या स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा? स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं होगा। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगा बउआ? X। बहुत तेज हो, एक पुरिया जो फिनाइल का गोली सब आता है उसको बुकनी करके खिला दो हमको। बोले कितना नीचे? तो X। mg/k कम से कम बोलोगे ना। देखो ठीक है, ये दूरी कितना नीचे है? ये X और ये mg नहीं, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा कितना? kx, और इक्विलिब्रियम में है तो kx बराबर क्या होगा बउआ? mg। तो x बराबर होगा mg/k। तो ये अपने नेचुरल लेंथ से mg/k नीचे होगा। अभी तक हम सवाल तुमको नहीं बताए हैं। अब फिर इसके साथ क्या हुआ कि स्मॉल पार्ट ऑफ मास m/3 breaks from m, then remaining part starts SHM। ये इसको कुछ करते थे ना, काट के यहाँ से हटाने का तरीका होता था ना, ऐसे डिलीट नहीं करना भाई, इसको कहीं ले जाना। वाह, तुम लोग कितने तेज हो। अब m/3 इससे टूट के गिर गया, जिसकी वजह से जो बचा हुआ मास था वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगा। द रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट्स SHM। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है सर? ओके, बैठिए। सवाल समझ में आया? ऐसा होगा नहीं होगा? अभी तो इक्विलिब्रियम में है, छोटा टुकड़ा गिरेगा तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। थोड़ा सा ये फील आ रहा है कैसा होगा? जो होगा उस SHM का एम्पलीट्यूड बताना है और टाइम पीरियड बताना। उस SHM का एम्पलीट्यूड बताना है और तो इस प्रकार के सवाल को करने का जो तरीका है वो थोड़ा सुन लेना। आपको क्या ये बात समझ में आ रहा है कि किसी भी SHM में वेलोसिटी जीरो कहां होता है? कहां होता है? मीन पोजीशन पे नहीं। नशा में हो तुम लोग। वेलोसिटी जीरो कहां होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। यस और नो? तो एक बात है कि एक्सट्रीम पोजीशन का पहचान है कि वेलोसिटी जीरो, और मीन पोजीशन का पहचान है वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन फोर्स जीरो ज्यादा बेहतर होगा पहचानने के लिए, नहीं? तो ये बात आपको याद रखना है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसका पहचान है V बराबर जीरो, और मीन पोजीशन जो है उसका पहचान है F बराबर जीरो। यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट SHM करना शुरू करेगा तो शुरुआत में वेलोसिटी कितना होगा? जीरो ही होगा। सुनिएगा, बाद में हुआ क्या उस परिस्थिति को थोड़ा यहां बना लें। ये डॉटेड लाइन बना है, ये क्या है? क्या है? नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग में कुछ नहीं लटका रहता तो इतना तक रहता। ठीक है? अब कुछ टुकड़ा हट गया, टूट गया,
टूट गया, टूटते ही जो ब्लॉक है उस शुरुआत में तो जहां है वही ना रहेगा, कहो हाँ। तो कितना मास इसके पास बच जाएगा? 2m/, जो टूट गया हो गया 2m/3 बच गया। और यहां से अब ये ऑसिलेट करना शुरू होगा, किधर जाना शुरू होगा? ऊपर जाना शुरू होगा। क्यों ऊपर जाना शुरू होगा? क्योंकि kx जो है वो mg के बराबर है, अभी था kx mg के बराबर था, तो ऊपर वाला फोर्स mg के बराबर है, लेकिन यहां पे अब नीचे वाला फोर्स मात्र कितना है? 2mg/3। कौन ज्यादा? kx ज्यादा, तो ब्लॉक को ऊपर खींच लेगा। लेकिन मोशन स्टार्ट होगा कहां से? वेलोसिटी से कि रेस्ट से? रेस्ट से, है ना। नेचुरल लेंथ तो अभी भी वही है, उसका तो लेना देना स्थिति से कुछ नहीं है, वो तो जितना है उतना है, ठीक। यहाँ पे रेस्ट पे है, ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां रेस्ट है, ये कौन सा पोजीशन हो गया बच्चों? कौन सा पोजीशन हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन का पहचान कर लिया हम लोग। अच्छा, अब ये जो अब मीन पोजीशन का पहचान क्या होगा? नेट फोर्स 0। मीन पोजीशन का पहचान क्या होगा? नेट फोर्स 0। तो अब तुम ही सोच के बताओ कि नेट फोर्स कहां 0 होगा? इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं x1, है ना। तो अगर ये हम लोग कह रहे हैं कि मीन पोजीशन कब का? जो SHM है उसका, है ना। तो अगर ये मीन पोजीशन होगा तो यहां पर kx1 बराबर क्या हो जाएगा? 2m/3g, है ना। नेट फोर्स 0, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया? 2mg/3 के, 2mg/3 के, यस और नो। तो ये दूरी लिखने में कोई दिक्कत? और क्या ये दूरी हम लोगों को पहले से मालूम है? मालूम है ना, mg/k। ये दूरी कितना है? हम एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं क्या? हमारे बातों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है? नया वाला मीन पोजीशन का पहचान हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ नेट फोर्स। और नया वाला एक्सट्रीम पोजीशन का पहचान हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, मोशन स्टार्ट होगा। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो ये जो दूरी है बउआ, क्या हो जा रहा है? ये जो दूरी है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, और वो क्या होगा? x माइनस x1, x माइनस, तो mg/k माइनस 2/3 mg/k, तो कितना बच जाएगा? 1/3 mg/k। कहो हाँ, जोर से बोलो हाँ। तो हमारा जो SHM है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? mg/3 के। उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? mg/3 के, यस और नो? बोलो। तो ये नया मीन पोजीशन और नया एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या पहला पार्ट का जवाब हमको मिल गया? सो एम्पलीट्यूड क्या होगा? mg/3 के, यस और नो? और फिर पूछा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√m/k। तो यहां पर जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π√। कौन SHM कर रहा है? m की 2m/3, तो m की जगह पे क्या आ जाएगा? अपॉन k। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? समझ में आया बात? अरे है ना, बोलो। आवाज बजा रहा है ना? हाँ, एकदम क्लियर है बात? सच बोलो, लिख लो। हरिओम। भाई हम समझाए हैं जो सब बात, तो अगर नहीं समझ में आया तो तुम लिख भी लोगे तो कुछ खास मतलब नहीं है। जल्दी लिखो। हम ये साफ पता नहीं, रिकॉर्डिंग में साफ नहीं दिख रहा है। ये mg/3 के है, ये mg/3 के ना। दिल तुम जा तुम, ठीक है सर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? जल्दी देखो। अच्छा, कई बार आपसे सवाल में क्या करेगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड है, मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, ठीक?
एम के। व्हाट इज टाइम पीरियड? एम बाई के। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे रखा हुआ, ठीक। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट एम बाई। दोनों में टाइम पीरियड को तो सिर्फ मास से और स्प्रिंग कांस्टेंट से मतलब है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि मीन पोजीशन कहां है। अगर ऐसे है तो मीन पोजीशन कहां पे है? नेचुरल लेंथ पे। जितना तुम इधर खींच के छोड़ोगे उतना ये इधर जाएगा, है ना। इसमें मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं है। नेचुरल लेंथ पे मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन। दोनों के बीच दूरी कितना हो गया? mg बाई के। अब इस मीन से जितना नीचे खींच के छोड़ोगे उतना ही ये ऊपर जाएगा। इस दोनों में समानता क्या है? दोनों का टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि टाइम पीरियड निर्भर करता है मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। जब तक ये नहीं बदलोगे टाइम पीरियड, लेकिन अंतर क्या है? मीन पोजीशन का। चूंकि ये ऐसे रखोगे तो ब्लॉक नेचुरली कहां पे रुका हुआ रहेगा? अपने नेचुरल लेंथ पे। इधर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो स्प्रिंग भी कोई फोर्स नहीं लगा। सो नेचुरल लेंथ इज इट्स मीन पोजीशन। लेकिन जब वर्टिकल में कर दोगे इसको तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो नेचुरल लेंथ से थोड़ा नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आ जाएगा? mg बाई के। तो दैट इज योर मीन पोजीशन। दैट इज योर मीन पोजीशन। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? अगर हम ऐसा कह दें कि ये पहला सेटअप है, ये दूसरा सेटअप है, हम अगर ऐसा कह दें कि इस पूरे सिस्टम को पानी में डुबा दिए। किसमें डुबा दिए? तो क्या टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव पड़ेगा? टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव? क्योंकि टाइम पीरियड को लेना देना ही, टाइम पीरियड को किससे लेना देना? सिर्फ मास और केस। पानी में डुबाने से फर्क क्या होगा? पानी में डुबाने से क्या फर्क होगा? देखो, ये नेचुरल लेंथ है, एक नीचे फोर्स लगेगा mg, है ना, और एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर। और ऊपर की तरफ अगर तुम लोग 9th पास हो गए तो तुमको पता होगा कि एक बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा। तो इसकी वजह से जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहां पर जितना था इससे थोड़ा ऊपर है, क्योंकि एक फोर्स थोड़ा, एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ से अगर इस केस में मान ले 10 सेंटीमीटर नीचे था इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इस केस में हो सकता है 7-8 सेंटीमीटर ही रहेगा। मेरा बात समझ में आया? तो पानी में डुबाने से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, उसने क्या बदला? मीन पोजीशन। बट विल इट चेंज द टाइम पीरियड? विल इट चेंज द टाइम पीरियड? नो, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कहां लेके चले गए? चांद पे। कहां पे लेके गए? है ना। तो क्या होगा? आप नीचे की तरफ जो फोर्स पहले लगा था m इंटू जी था पहले धरती का ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब हो जाएगा m इंटू जी ऑफ मून। यस और नो? तो अब फिर अपने नेचुरल लेंथ से ये नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा? m इंटू जी ऑफ मून डिवाइडेड बाई के। तो पहले जितना नीचे की तरफ खींचा जाता है उससे कम खींचा जा रहा है, तो ऑब्वियसली मीन पोजीशन थोड़ा ऊपर हो जाएगा। बट विल इट चेंज द टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट एम बाई। कहानी से सीख क्या मिलती है बाबू साहेब? कहानी से सीख ये मिलती है कि तुम अगर फोर्स बदल दोगे उस पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाएगा। एसएचएम का एम्पलीट्यूड तुम्हारे खींचने पे निर्भर करता है कि कितना खींच के छोड़े हो, लेकिन टाइम पीरियड को इस सबसे कोई मतलब नहीं। टाइम पीरियड को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? मास ऑफ ब्लॉक से और स्प्रिंग कांस्टेंट। इज दैट ओके? दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। जब तक एम और के नहीं बदलोगे तब तक टाइम पीरियड बदलेगा नहीं। समझ में नहीं आया? बोल देगा कि वो लिफ्ट में, हालांकि एक क्वेश्चन इसमें हम अलग से कराएंगे, एक एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन हम अलग से कराएंगे, लेकिन लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दोगे, ठीक है सर? ओके। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा देने से इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड विल स्टिल रिमेन 2 पाई अंडर रूट एम बाई।
पानी में डुबा दो, चांद पे ले जाओ, लिफ्ट में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कितना होगा टाइम पीरियड? 2π√m/। समझ में नहीं आया? पक्का? तो तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको मिल गया क्या? दिखाए हुए थे उसमें, देखना, उसमें हम ये बात बोले हुए थे, लिफ्ट विफ्ट, चांद, पानी, ये दुनिया जहान, ये सब बचा हुआ है, नहीं पढ़ाया था इसीलिए साल नहीं बना। ठीक है सर? तो ये चीज कहीं लिख लीजिएगा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करेगा? मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। फोर्स बदलेंगे तो मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, दुनिया जहान बदल सकता है, बट टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, जब तक एम और के सेम है। कोई दिक्कत? कुछ जो है सवाल अभी हम लोगों को करना बाकी है। ठीक है? एक तो है जैसे कि कुछ केसेस में ऐसे पुली और स्प्रिंग देगा तुमको। क्या हो जा रहा है अब? ठीक है, दोनों में करना होगा ना। जैसे ये पुली है, ठीक, इस पर एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, यहां फिक्स्ड है, और ये मास m है, और पुली इज मासलेस, पुली इज ठीक। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है, अपना इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम क्या किए, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ दिए। ब्लॉक इज पुल्ड जेंटली, ब्लॉक इज पुल्ड जेंटली एंड रिलीज्ड, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम इसको ऐसे करके छोड़ देंगे खींच के, तो ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा ना, तो उसका टाइम पीरियड पूछा गया उसका। इस तरीके का बहुत सारा सवाल होगा। एक ही पुली भी दिए हुए हैं, एक से ज्यादा पुली भी हो सकता है, एक ही स्प्रिंग दिए हैं, एक से ज्यादा स्प्रिंग भी हो सकता है। ठीक है? ऐसे सवालों में को तरीके से करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा। 2-3 सवाल तरीके से करते हैं, फिर इसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। करना क्या होता है इसमें, हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है टाइम पीरियड कैलकुलेशन का, वो क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स लिखाए थे? स्टेप्स पढ़ो। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं, उसके बाद डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। इक्विलिब्रियम पोजीशन पहचानो, वहां से उसको x से डिस्प्लेस करो, और फिर उस पर क्या देखो? नेट फोर्स, उसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। और वो नेट फोर्स जो होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो ये ना, और इसको फिर कंपेयर करेंगे किससे? ओमेगा स्क्वायर एक्स से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। कंपेयर करने के बाद ओमेगा का वैल्यू पता कर लेंगे, और फिर टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो 2π/, कहो हाँ, यही स्टैंडर्ड तरीका है ना। अभी वाली परिस्थिति में स्प्रिंग कुछ तो इलोंगेटेड होगा, कुछ होगा ना, कुछ खिंचा हुआ होगा, और उसकी वजह से इस रस्सी में एक टेंशन आएगा, यस और नो। तो अभी कुछ मान लीजिए x0 से ऑलरेडी इलोंगेटेड है, तो इसमें कितना टेंशन है? kx0, और kx0 mg के बराबर है, kx0 mg के बराबर है, यस और नो। और फिर इसको अभी वाला तो इक्विलिब्रियम है ही, फिर हम यहां से क्या किए हैं, इसको नीचे थोड़ा खींच दिया है ना, तो रस्सी में टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब क्या ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में ये अपने नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी कितना ऊपर है? x0। तो इस रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा? kx0, और यही यहां टेंशन होगा कितना? kx0 के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और टेंशन बराबर होगा। मासलेस है तो नेट फोर्स 0, जितना टेंशन उतना स्प्रिंग फोर्स। तो टेंशन कितना हो गया? kx0, वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। ये परिस्थिति है। अब जितना हम खींचेंगे उसकी वजह से कुछ स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम यहां से x नीचे खींचे, तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगा? पहले तो इतना था ही, अब
के एक्स नॉट प्लस एक्स, और नीचे में के एक्स नॉट और mg तो एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहा, तो एक्स्ट्रा जो फोर्स आया वो क्या आया, एक्स। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम के पहले के चीज को डिस्कस करने का कोई खास मतलब, इक्विलिब्रियम से जितना हम खींचे उसकी वजह से जो फोर्स आया वही क्या कर रहा होगा, इसको एक्सेलरेट करा रहा होगा। के एक्स नॉट तो mg को बैलेंस कर रहा होगा, यहां जो एक्स्ट्रा तुम खींचे उससे जो के एक्स आया वो इसको क्या करेगा, वापस से ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि एफ रीस्टोरिंग कितना है, एफ रीस्टोरिंग का मतलब क्या, नेट फोर्स जो वापस से इसको अपने इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, दिस माइनस, इसमें के एक्स नॉट तो mg के बराबर है, के एक्स नॉट बराबर mg है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो के एक्स नॉट और mg तो कैंसिल हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस mg, दैट इज के एक्स। आगे से हम लोग कभी भी इक्विलिब्रियम के पहले का परिस्थिति को डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स आएगा जो तुम एक्स्ट्रा खींचे हो उसी की वजह से आएगा। तो तुमने अगर इसको एक्स से खींचा तो रस्सी ये स्प्रिंग एक्स से ऊपर गया, अगर इस ब्लॉक पे एक्स से खींचेंगे तो स्प्रिंग एक्स से, क्योंकि यहां से तो कोई रस्सी हमको मिलने का स्कोप, तो ये एक्स से ऊपर जाएगा अगर, तो स्प्रिंग में एक्स्ट्रा टेंशन आ जाएगा के एक्स, और वही होगा तुम्हारा क्या, रीस्टोरिंग फोर्स, यस और नो। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, के बाई एम इंटू एक्स, यस और नो। ए बराबर जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स, यस और नो। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इज दैट ओके, कोई समस्या, क्लियर बात। अब इसी में हम तुमको परेशान जब करेंगे तो ऐसे करेंगे, अभी जो जो बात समझा रहे हैं वो सब समझते जाना। अब हम स्प्रिंग का पोजीशन बदल देंगे, ये कर दिए, और हम आपसे पूछेंगे फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। हम क्या पूछेंगे, टाइम पीरियड ऑफ, अभी तो इक्विलिब्रियम में है ही, क्या करना चाहिए हमको जरा बताओ, क्या करना चाहिए, ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाहिए, ब्लॉक को थोड़ा सा, कितने से डिस्प्लेस करना चाहिए हमको, यहां से एक्स से डिस्प्लेस करना चाहिए। अच्छा, इसको रस्सी कहां से मिलेगा, ये जो एक्स खींचे हैं वो कहां से आ रहा है, यहां से क्या, यहां से नहीं आ रहा है, ये जो स्प्रिंग नीचे आया है उसी से इसको मिला है। स्प्रिंग कितना नीचे आया है, एक्स कैसे नीचे आएगा, x1 मान लेते हैं, तुम ही सोचो स्प्रिंग x1 नीचे आएगा तो ये पुली भी कितना आएगा, तो इस साइड कितना रस्सी खाली होगा और इस साइड कितना रस्सी खाली होगा, x1 है ना, यही दोनों x1 मिलके न रस्सी इसको मिला है, मेरा बात नहीं समझे। ये जो स्प्रिंग x1 नीचे आया, तुम ही सोचो कि खाली स्प्रिंग नीचे आता और पुली नीचे आता, तो यहां और यहां रस्सी थोड़ा सा बच जाता ना, ढीला हो जाता, रस्सी को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, सोचो कि पुली नीचे खींच रहे हैं, कितने से, x1 से, तो दोनों साइड में कितना कितना रस्सी बचा रह गया, x1 तो 2x1 रस्सी मिला हमको, जिसका हमने नाम दिया है x, तो 2x1 बराबर x, यस और नो। ये कंस्ट्रेंड भी है, कंस्ट्रेंड इक्वेशन में भी इस तरीके का चीज होता है, इज दैट ओके। तो 2x1 बराबर x, कोई दिक्कत। अच्छा, अब एक बात बताओ कि यहां पर जो टेंशन बढ़ा T, ठीक, तो इस पुली पे यहां भी टेंशन T बढ़ा होगा और यहां भी टेंशन खींचने की वजह से, ये टेंशन टोटल टेंशन पहले कुछ T नोट था जो कि mg को बैलेंस कर रहा था, अब जो बढ़ा टेंशन वो यहां पे T टेंशन बढ़ा, तो यहां पर T और T दोनों साइड नीचे की तरफ बढ़ेगा, ऊपर में क्या बढ़ गया है, kx1। पुली कैसा है, मासलेस, पुली कैसा है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, तो kx1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2t के बराबर, यस और नो, बोलो। अब हमको बताओ कि x खींचने से रस्सी पे, ब्लॉक पे जो एक्स्ट्रा फोर्स आया वो कितना आया, t, x खींचने से ब्लॉक पे जो एक्स्ट्रा फोर्स आया वो कितना आया, तो F रीस्टोरिंग कितना है, F रीस्टोरिंग कितना है, t,
एफ रीस्टोरिंग कितना है, यही टी इसको वापस ले जाना चाहेगा, और उस टी का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, के x1/2 है ना। और अभी हम लोग इसको x1 को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहेंगे, काहे कि फोर्स जो होता है वो होता है समथिंग इनटू x, x उसका डिस्प्लेसमेंट जिस ब्लॉक को कर रहे हैं, है ना। तो ब्लॉक को x1 से कर रहे हैं कि x से कर रहे हैं, तो फोर्स को हमको x1 के टर्म में चाहिए कि x के टर्म में चाहिए। तो यहां पर हम x1 की जगह पे कितना रख दे, x/, कहो हाँ। तो ए रीस्टोरिंग कितना हो जाएगा, ए रीस्टोरिंग कितना हो जाएगा, k/4m इंटू एक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो -k/4m इंटू, है ना। बोलो क्या ये एसएचएम का फॉर्मेट आ गया। जिस ब्लॉक को एक्स से खींचा उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसा है ना। तो अब जरा कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, √k/4m, कहो हाँ। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2π ओमेगा ना, टाइम पीरियड कितना 2π, तो दैट इज 2π √4m/। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन खुद से करिएगा तो फिर फंस जाइएगा, है ना। मैं एक और सवाल कराता हूं, अरे लिखने का पूरा मौका मिलेगा। नीट में यही 3 सवाल आता है, हालांकि जेई में एक्स्ट्रा भी आ सकता है। ठीक, फिर से हम पूछेंगे टाइम पीरियड टी बराबर व्हाट। याद करोगे क्या करना चाहिए इसमें हमको, तुम लोग रुको, 11th वाला बताओ क्या करना चाहिए। किसको, ब्लॉक को, कितने से, एक्स से। ब्लॉक को कितने से खींच दिए हम लोग, ब्लॉक को कितने से खींच दिए। अब क्या करें, बोलो। अब पहले अगली बात क्या करते थे, जब इसको एक्स से खींचे तो ये कितने से खींचा है ये पता करते थे, है ना। बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि मान लिया जाए कि ये एक्स नीचे गया, तो दोनों साइड कितना कितना रस्सी चाहिए, एक्स माने इतना रस्सी खाली हुआ ना एक्स, और इस पुली को हम नीचे लेके गए हैं एक्स, तो दोनों साइड में कितना कितना रस्सी का एक्स्ट्रा दरकार है, एक्स, है ना। ये स्प्रिंग जो, ये स्प्रिंग ही देगा, ये तो देगा नहीं। स्प्रिंग नीचे आया कितने से, वो x1 किसके बराबर होगा, नहीं समझ में आया। पक्का, दोनों साइड x रस्सी चाहिए, देने वाला कौन, स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग को देगा वो स्प्रिंग कितना देगा, 2x देगा, तब ना। अरे बोलो, x1 का वैल्यू 2x हो गया। अब क्या करना है, हम प्रोसेस रटवा रहे हैं तुमको सवाल के थ्रू, ठीक। वैसे प्रोसेस से आंसर करेंगे नहीं, अंत में ट्रिक से करेंगे। अब अगला काम क्या करना है, रीस्टोरिंग फोर्स निकालना। रीस्टोरिंग, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां पे होगा, यहां पे टी, है ना। पुली के बारे में बताओ, इधर टी, तो इधर कितना, t/2 और t/2, और वो किसके बराबर होगा, के x1 के बराबर होगा, है ना। बोलो, नहीं समझ में आया, अरे है ना, नहीं बुझाया, तो इसको क्या लिखूंगा, के x1 बराबर t/, क्यों लिखे ऐसा, नहीं क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग, तो यहां पर t है तो यहां t/2 है, उस t/2 को कौन बैलेंस करेगा, स्प्रिंग फोर्स। नहीं समझ में आया, मासलेस तो नेट फोर्स 0 ना, ठीक। तो ये t/2 हो गया kx1। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है हमारा, t। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स x1 के टर्म में आया है, रीस्टोरिंग फोर्स किसके टर्म में आना चाहिए था, तो x1 को हम x के टर्म में रख देंगे, कितना हो जाएगा ये
टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2k इंटू 2x, यस और नो। तो टी का वैल्यू हो गया 4k x। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k बाई एम इंटू एक्स, यस और नो। अब ये टी टाइम पीरियड, ये टी टाइम पीरियड है क्या, टेंशन है आ गया। तो अब तो हो गया ना। अब वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सो बताओ। ए बराबर -4k बाई एम इंटू एक्स। होता क्या है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा √4k बाई एम। तो पीरियड कितना होगा 2 पाई √m बाई 4, 2 पाई √m बाई। कोई दिक्कत बोलो समझ में, लेकिन फिर से नहीं बनेगा है ना। रुक मेरी बात सुन, मेरी बात। अल्लाह सिलेबस खींच रहा है मास्टर। जब तक हो गया आखिरी, वैसे तो 10-12 भी क्या आ सकता है। अब फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अब इसमें हम पूछते हैं कि तुमसे टाइम पीरियड 11th वाले बच्चे बताएंगे। बताओ क्या करें, इसको फोटो बना ले फिर से। कहां सेलेक्ट, बड़ी तेज हो गए हो तुम। उम्र भी हुआ ना, एक्सपीरियंस से आता है नॉलेज। सुना मेरी बात। हाँ सुनिएगा मेरी बात। हम किसको खींचे, 11th वाले सिर्फ जवाब देंगे। हम इसको खींचे कितने से, x से। कहां कहां खिंचाव आएगा, दोनों स्प्रिंग पे। ये K2 है और ये है ना, तो इस ये भी थोड़ा खींचेगा, मान लेते हैं x2 है ना, और ये भी थोड़ा खींचेगा, मान लेते हैं x1। यस और नो, कहो हाँ। अब हमको बताओ x1, x2 और x का रिलेशन कैसे आएगा, कहां से, दिमाग से। वेरी गुड, उसके लिए दिमाग होना जो कि तुम लोग के पास है। कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो तुम लोग। बट हाँ सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, यहां से तो x1 गया, वो खींच लिया, ये x2 नीचे आया, तो पुली x2 नीचे आया नहीं। पुली अगर यहां से x2 नीचे आ गया तो दोनों साइड कितना कितना रस्सी खाली हुआ, x2 तो पुली के x2 नीचे आने से दोनों साइड x2 रस्सी खाली हुआ, तो कितना रस्सी मिला हमको। और सिर्फ वही इसको मिला क्या, नहीं, ये वाला भी मिला। ये x1 खाली हुआ तो पूरा का पूरा x1 इसको दे दिया, तो 2x2 प्लस x1 दैट इज, कहो हाँ बोलो, रिलेशन आ गया x1 x2 के x में। अब हम लोगों को क्या करना है, टेंशन से रिलेट करना है स्प्रिंग फोर्स को। चलो सुनना मेरी बात, यहां पर टेंशन, फरवरी का महीना आ गया है ना भाई, हाँ चलो। तो ये टेंशन टी है ना, यहां भी टेंशन टी, यहां टेंशन 2t है ना। स्प्रिंग के साथ क्या हुआ, स्प्रिंग को वही 2t नीचे खींचा, और स्प्रिंग कितने से ऊपर खींचा, K2 x2। इस स्प्रिंग के साथ क्या हुआ, t ऊपर खींचा और K1 x1 नीचे खींचा। स्प्रिंग कैसा है, मासलेस। तो इसके लिए क्या लिखूं, इसके लिए क्या लिखूं, बोलना 2t बराबर, स्प्रिंग कैसा है, समझ में नहीं आया। इसके लिए क्या लिखूं, t बराबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब अगला काम क्या करना है, t और x में रिलेशन लाना है, t और,
तो यहां x2 को भी t और x के टर्म में रखना है और x1 को भी, अरे बोलो। तो एक काम करते हैं, 2 इंटू x2 की जगह पे कितना रख दें, 2t बाई k2 है ना, और x1 की जगह पे t बाई k1 दैट इज x है ना। तो अब जो आएगा वो आएगा t इंटू 4 बाई k2 प्लस 1 बाई k1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, बोलो। तो t का वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 बाई k2 प्लस 1 बाई k1 इंटू x। t निकालना है कि एक्सेलरेशन निकालना है, t तो रिएस्टरिंग फोर्स हुआ ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, तो m इंटू 4 बाई k2 प्लस 1 बाई k1 इंटू x। इज दैट ओके? अब ये चीज जो है, ये चीज हमारा क्या है, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभाते -1 इसका, तो ओमेगा स्क्वायर कितना है, 1 अपॉन ये, तो ओमेगा जो होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 4m बाई k2 प्लस m बाई k1 प्लस m बाई, यस और नो। तो 1 बाई ओमेगा जो होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4m बाई k2 प्लस m बाई k1 प्लस m बाई k1, यस और नो। हम लोगों को क्या चाहिए, पीरियड ना, t नहीं लिखते हैं उसको, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4m बाई k2 प्लस m बाई, बड़ी मुश्किल हो गया है ना, बोलो। कितना सवाल किए, 4। कितना सवाल किए, और भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब सवालों को करने का जो तरीका है वो ये है। पीरियड का पहला काम ये करना है, एज्यूम टेंशन इन स्ट्रिंग अटैच्ड विथ ब्लॉक, स्ट्रिंग अटैच्ड विथ ब्लॉक एज टी, ठीक है। फाइंड टेंशन इन ईच स्प्रिंग, टेंशन इन ईच स्प्रिंग in terms of t, in terms of हर स्प्रिंग में टेंशन इन टर्म्स ऑफ t पता करना है ना। मान लीजिए कि t1 का वैल्यू है t बाई a, t2 का वैल्यू है, अलग अलग स्प्रिंग में t2 का वैल्यू है t बाई b, T3 का वैल्यू है T बाई सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो पीरियड जो होगा वो होगा इतना, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। हाँ, अब यहां पे देखना, 1 बाई a का स्क्वायर बाई के ए प्लस 1 बाई b का स्क्वायर बाई के बी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मेरा बात को समझना, जो भी टी का कोफिशिएंट है इसको हम बताते हैं। करना क्या है कि जैसे पहला सवाल क्या था, पहला सवाल क्या था, एक पुली है, ठीक। क्या कह रहा है कि पहले ब्लॉक से अटैच्ड जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन मानो टी, तो ब्लॉक से अटैच्ड स्ट्रिंग में टेंशन मानेंगे टी, ठीक है। फिर अगला काम क्या कह रहा है, फाइंड टेंशन इन ईच स्प्रिंग इन टर्म्स ऑफ टी। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे टी तो यहां पर टी है ना। अच्छा एक ही स्प्रिंग है, और होता तो और भी सब में निकालते, T2 T बाई 2 T बाई 3 कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। अच्छा तो यहां पर जो T का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर बाई के, यही लाना ना, टाइम पीरियड यही है ना, 2 पाई m, पहला वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर बाई के, दूसरा वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर बाई के बी एंड सो ऑन।
कितने स्प्रिंग हैं? एक स्प्रिंग है, तो पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर बाई, सॉरी m तो बाहर था ना, देख लो m, तो m बाहर 1 का स्क्वायर बाय k, एक ही था, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। दूसरा सवाल क्या है? देखो जरा, अबे तुम लोग लिखा ही नहीं है, यही है, ठीक है, बोलो अब बताओ। इस यहां पर टेंशन, तो यहां पर 2t हो गया, एक ही स्प्रिंग है, पीरियड क्या लिखें बताओ? 2 पाई अंडर रूट किसका स्क्वायर? m को तो बाहर कर लेते हैं, 2 का डिवाइडेड बाय k, तो आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4m बाय, कहो हाँ, आया था, बोलो। तुम तो ठहरे परदेसी। हाँ, अगला सवाल क्या था? यही था, ये m और ये k, यस और नो? क्या करें? यहां पे टेंशन t, तो यहां पर t बाय कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 बाय, तो पीरियड क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट m इंटू बाय कितना हो जाएगा? m बाय 4k होगा। ये है, देख लो, 2 पाई अंडर रूट m बाय, समझ में आया बात? एक और सवाल था, कौन सा सवाल था? यही ना, यहीं पे कर लें, ज्यादा बेहतर है, गचपच नहीं करना। लेकिन यहां टेंशन, यहां भी, और यहां पे कहो हाँ, कितना स्प्रिंग? इस स्प्रिंग के लिए कोफिशिएंट k1, इस कोफिशिएंट t का कितना? 1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k2, लेकिन t का कोफिशिएंट क्या लिखे? पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m 1 का स्क्वायर बाय k1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय, है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 प्लस 4m बाई k2, यस और नो? देखो m बाई k1 प्लस 4m बाई, बहुत मेहनत करके लाए थे। मेहनत करने वाला बात इसलिए जरूरी है कि हम इस शॉर्ट ट्रिक से तुमको फंसा देंगे बढ़िया सवाल में, लेकिन तुम लोग को फंसाने का कोई मतलब नहीं है, जेई वाला को फंसाने से मतलब हमको, ठीक है क्या? तो क्या कभी भी पुली ब्लॉक सिस्टम का आ जाएगा तो कर लोगे सवाल? ऐसे ही पढ़ाते हैं टारगेट बैच में, यही शुरू हुआ था ना, लिखना शुरू करो। हाँ सुनो प्यारे बच्चों, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।